इस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जीआई टैग 2024 के जीआई टैग को पढ़ेंगे तेजी के साथ में, एंड जीआई टैग के साथ साथ कुछ हम लोग साइक्लोन हैं जो तूफान आए हैं 2024-23 में, उनको देखेंगे, एंड कुछ पर्सन्स हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। बच्चों जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या इंडिकेटर इसको बोलते हैं। एक्चुअल में जीआई टैग सबसे पहले 2004 में फर्स्ट जीआई टैग, आप जीआई टैग लिखेंगे यहाँ पर, तो वो दिया गया था 2004 में। किसको? दार्जिलिंग चाय को। किसको? दार्जिलिंग चाय। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? उत्पाद कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं इसमें, एक एक थोड़ा दिमाग से दाओ। गैलो वस्त्र क्लोथिंग, आदि वस्त्र, नियासी वस्त्र, मोनोपा वस्त्र, आदि अपोंग, मारो अपो। एक दो बार जब पढ़ेंगे तभी याद हो सकते हैं भाई, है ना। प्लस आदि केकिर, सिंगफो फलाप, आपातानी वस्त्र। इसको इंपोर्टेंट कर लेना, आपातानी को। ठीक है, क्लियर? ये वाला आपातानी वस्त्र। ठीक है, और अंगिन्यात मिलेट्स, प्लस ताई खामती वस्त्र, इसको नोट कर लेना, ताई खामती। मोनपा हस्त निर्मित कागज। मोनपा क्या है? कागज है। ठीक है, और नेक्स्ट है वांचो लकड़ी की शिल्प, वांची वुडन क्राफ्ट। ठीक है, वांची वुडन क्राफ्ट, ये आप लोग याद रख लेना। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के शामली जिले का गुड़, कठिया गेहूं, बुलंदशहर। ये मोस्ट कर लेना सारे बच्चे उत्तर प्रदेश वाले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद धलवा मूर्ति धातु शिल्प, वाराणसी। तिरंगा बर्फी, वाराणसी। लाल पेड़ा, लोंगलता, झांसी क्राफ्ट, मथुरा। साजी क्राफ्ट, मथुरा। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू, अयोध्या। इसको जो है आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा के हैं चांदी तरकसी, सिल्वर फिलग्री, या लिखेंगे। फिर है खजूरी गुड़, उड़ीसा। इसको इंपोर्टेंट कर लेना बच्चों, खजूरी गुड़ को, खजूरी गुड़। ठीक है, उड़ीसा याद रखेंगे। डेकनाल मगजी, लांजिया सावरा पेंटिंग, सिमिलीपाल काई चटनी। और सिमलीपाल एक नेशनल पार्क भी है बच्चों ये। ठीक है, उड़ीसा का नेशनल पार्क भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, एक भीतरकनिका का नेशनल पार्क भी है वहां पर। न्यायगढ़ काती मुंडी बैंगन, तो ये भी आप लोग चाहो तो याद रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है गारद साड़ी, इसको इंपोर्टेंट कर लेंगे सारे बच्चे। क्या है बच्चों? गारद साड़ी, इसको मोस्ट कर लेना, गारद साड़ी को। तांगेल साड़ी, कोरियल साड़ी, काला नुनिया चावल, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, इसको मोस्ट कर लेना, काला नुनिया चावल। और सुंदरवन सहन, सुंदरवन डेल्टा तो आपको पता ही है, तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और त्रिपुरा में लिख लेना माताबारी पेड़ा, त्रिपुरा माताबारी पेड़ा। ये पीडीएफ में आपके ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, तो वहां से, और इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। ये 2024 के हम पढ़ने तो पढ़ेंगे भाई, जीएक टैग का क्वेश्चन आता है ना, तो एक एक बार में याद हो जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। अंबाजी व्हाइट मार्बल, गुजरात। अंबाजी को अडानी से याद कर लेना, है ना, ऐसे याद कर लेना, अंबाजी अडानी। अडानी कहाँ से? गुजरात से, तो बस ऐसे करके याद हो जाएगा। ठीक है, अजरक प्रिंट, कच्छ, ये कहाँ का है? गुजरात का। कच्ची खारेक खजूर, कच्ची खारेक खजूर है, डेट्स, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, है ना। तो खजूर, खजूर से कच्छ, और कच्छ कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में। अंबाजी मतलब अंबानी, ये कहाँ पर? गुजरात में। और अचरक प्रिंटिंग कच्छ, ये भी कहाँ पर है? आपकी गुजरात में। नेक्स्ट है आप लोगों का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गोल्ड पेंटिंग, रतलाम रियान लहसुन, ये इंपोर्टेंट कर लेना, मध्य प्रदेश का रतलाम लहसुन, रतलाम रियावन लहसुन, इसको मोस्ट कर लेना। ठीक है, आसाम में एक देखो माजुली द्वीप, ये माजुली आइलैंड भी रिवर आइलैंड है विश्व का सबसे बड़ा, तो याद, ये मुखौटा होता है एक। ठीक है, मास्क माजुली माइक। ठीक है, और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, तो याद है माजुली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, और ये आप लोग याद रखेंगे, ये कहां पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। फिर है आंध्र प्रदेश, नरसापुर क्रोशिया लेस,
शिल्प क्राफ्ट है आंध्र प्रदेश की, बस एक ही याद रखेंगे। महाराष्ट्र मिराज शहर के सितार और तानपुरा। जम्मू कश्मीर का रामबन अनारदाना, बस ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर वाला भी नोट कर लेना, रामबर अनारदाना, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में हम लोग जो है दे देंगे। नेक्स्ट है 2000 कुछ प्रमुख डेथ हुई हैं, यानी कुछ निधन, क्या बोलते हैं, कुछ लोगों की डेथ निधन हुई है, तो एक बार पढ़ लेते फटाफट से इनके बारे में। वैसे तो वन लाइनर, फिर इनको डिटेल से और भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कौन सा है, अगर आप देखेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे कौन, उस्ताद जाकिर हुसैन। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे कौन से राज्य से थे, ये आपको बताना है। फिर डॉक्टर हेज जी गिंगोब, ये नमाबिया के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट था ना, उसमें अहम योगदान था। चीता प्रोजेक्ट कहां पर, कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए थे नमाबिया से, और इसी नमाबिया में 2027 में साउथ अफ्रीका, नमाबिया और जिम्बाब्वे में 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप होगा 50-50 ओवर वाला, तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद है यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो ये भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी इसकी जो है नृत्यांगना थी, ये भी आप लोग याद रखें। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथकली केरल, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये पश्चिम बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। नटवर सिंह, भारत के फॉर्मर विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। रतन टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन, आपको पता ही था ये तो। राम नारायण अग्रवाल, अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है। अग्नि मिसाइल, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल राम नारायण अग्रवाल, ठीक है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। राकेश पाल, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। लक्ष्मी नारायण दास, भारत के पूर्व नेवल चीफ थे, फॉर्मर नेवल चीफ। अजीज कुरैशी, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर थे, इनका भी निधन हो गया। सुशील कुमार मोदी, बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ये इनका भी निधन हो गया, ठीक है। गोदावरी दत्त, मिथिला पेंटिंग से संबंधित थी, 2019 में पद्मश्री मिला था, इनका निधन हो गया। जुआन विसेंट परेज मोरा, वेनेजुला के निवासी, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, 114 साल के व्यक्ति थे वेनेजुला के, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। एलिस मुनरो, नोबेल पुरस्कार मिला था, लेखिका है, इनका भी निधन हो गया। और पंडित राजीव तारानाथ, ये महान सरोद वादक थे। और एक तबला वादक कौन है अभी जो मरे हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन। तो इन दोनों में से 100% गारंटी दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन आएगा यहां से, देख लो ना, मेरी बात को आप लिख लेना यहां पर, पंडित राजीव तारानाथ या फिर आपके कौन, अरे कौन, या फिर आपके जाकिर हुसैन, इन दोनों से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। इन ये पीडीएफ पारुल आपके ग्रुप में डाल देंगे हम लोग ना, ठीक है। चाहो तो लिख लेना, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, ये कौन है, तबला वादक। और पंडित राजीव तारानाथ, ये कौन है, सरोद वादक। इन दोनों को लिख लो, अभी लिख लो कहीं पे प्लीज, सारे बच्चे लिख लो। सरोद वादक जिनकी मृत्यु हुई है पंडित राजीव तारानाथ, और जाकिर हुसैन तबला वादक, लिख लिया सबने, ठीक है। एक ये यामिनी कृष्णा मूर्ति लिख लेना, भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी की नृत्यांगना थी, इसको लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, एक बारी में याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और है, इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ईरान के क्या है बच्चों, ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और इनकी दुर्घटना हो गई थी अजरबैजान के आसपास बॉर्डर में, इनकी मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर से, है ना, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर है कीकी डाकनसन, ये वर्ल्ड की पहली फर्स्ट विश्व सुंदरी थी, ये आप लोग याद रखेंगे। मिस यूनिवर्स आप इसको लिख सकते हैं, इनकी मृत्यु हो गई। शारदा सिन्हा लोक गायिका थी, कहाँ की, बिहार की, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी, इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। पंकज उदास है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, मिस पंकज उदास है, ये गलत लिखा है, तो पंकज ये गजल गायक थे, इनकी मृत्यु हुई है, हो गई है, ठीक है, क्लियर। विमान दुर्घटना में, ये क्वेश्चन बड़े बनते हैं, विमान दुर्घटना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना, मलावी के उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो गई है, सैलोस चिलोमा की, ठीक है। शोभना रनाडे सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनकी मृत्यु होगी। प्रभा अत्रे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैसूर शास्त्रीय गायिका हैं, किराना घराने की हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग देख लेंगे और मैं इसे पढ़ लेंगे तो
कोई ज़्यादा वो है नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अंशुमन गायकवाड़ लिख लेना, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, इनकी मृत्यु होगी, बाकी छोड़ देना, है ना। अब नेक्स्ट है आप लोगों का 2023-24 में आए तूफान और चक्रवात। तो देखो नवंबर 2024 में कौन कौन से तूफान आए, ठीक है। तो वो आया था टाइफून कोंगरे, ठीक है, ये कहाँ आया, टाइफून कोंगरे ताइवान में। अक्टूबर 2024 में कौन सा आया, दाना। नामकरण किसने रखा, नोमनेट नाम किसने दिया, कतर। कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित किया, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को इफेक्टेड किया। सितंबर 2024 में टाइफून कैथोन, कैथोन आया था ताइफीन और फिलीपींस में। फिर है हरिकेन डेबी, हरिकेन डेबी ये आया था कहाँ पर, अमेरिका और कनाडा में। और हेलेन आप लोग लिख लेंगे, ये लेटेस्ट है बच्चों, अमेरिका में, ठीक है। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। एक है असना, असना का नाम ये इंपॉर्टेंट कर लेना, असना वाला ना, इसको मोस्ट कर लेना बच्चों, ये मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को पहले। क्यों बच्चों बताइए सारे बच्चे। असना पाकिस्तान ने नाम लिखा, कच्छ और सौराष्ट्र को इफेक्टेड किया। टाइफून गेमिंग ये चीन ताइवान फिलीपींस में आया, इसको मोस्ट कर लेना, रेमल को मोस्ट, ठीक है। तो ओमान ने नाम रखा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को इफेक्टेड किया। मेगन आया था ऑस्ट्रेलिया में। गेवन आप लोग लिखेंगे मेडागास्कर में आया। मीचोंग इंपोर्टेंट कर लेना, बस इससे पीछे के नहीं पढ़ा रहा और मैं, मीचोंग याद रख लेंगे, म्यांमार ने नाम रखा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने जो है ये प्रभावित किया। मिथिली मालदीव ने नाम रखा, बांग्लादेश के तट से टकरा है। बाकी छोड़ देना, आप ज़्यादा पीछे के नहीं पढ़े, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैंने जो है आप लोगों के करा दिए। तो इस पीडीएफ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोगों ने पर्सन देख लिए, हम लोगों ने तूफान देख लिए, और क्या पढ़ा हम लोगों ने इस पीडीएफ में, इस पीडीएफ में हम लोगों ने जीआई टैग देख लिए, ठीक है। कई सारे टॉपिक्स रिकॉल हो रहे हैं आप लोगों के, ये पीडीएफ भी आप लोगों के ग्रुप में जो है पहुंच जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है भाई, क्लियर। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी कोई क्वेरी